पर अंत क्रिया सबकी, पर आज वही आखेट कर्म देता है मुझे सजा तब की। पर आज वही आखेट कर्म देता है मुझे सजा तब की। वे रूहें वे प्रेतात्माएं अब मेरे आगे आती हैं, अब मेरे आगे आती हैं। कौशल्य कौशल्य देखो मुझको भी पास बुलाती हैं। कौशल्य कौशल्य देखो मुझको भी पास बुलाती हैं। दुनिया में आज किसको मैं क्या बताऊं क्या हूँ, दुनिया में आज किसको मैं क्या बताऊं क्या हूँ। पिछला पहर निशा का, ओ पिछला पहर निशा का, दिन का ढलाओ सा हूँ। दुनिया में आज किसको मैं क्या बताऊं क्या हूँ, दुनिया में आज किसको। वह भाग हूँ जो फूटा, तारा हूँ वो जो टूटा। वह भाग हूँ जो फूटा, तारा हूँ वह जो टूटा। छाती पे मैं धरा की, ओ छाती पे मैं धरा की, एक भार सा धरा हूँ। छाती पे मैं धरा की, एक भार सा धरा हूँ। दुनिया में आज किसको मैं क्या बताऊं क्या हूँ, दुनिया में आज किसको। गद्दी से जो है उतरा, सब कुछ छिना हो जिसका। गद्दी से जो भी उतरा उतरा, सब कुछ छिना हो उसका। राजा है वह तो भूखो, राजा है वह तो भूखो, मरती हुई प्रजा हो। राजा है वह तो भूखो, मरती हुई प्रजा हो। दुनिया में आज किसको मैं क्या बताऊं क्या हूँ। पिछला पहर निशा का, दिन का ढलाओ सा हो। दुनिया में आज किसको उड़ता हुआ धुआं हूँ, जाता हुआ समा हूँ। उड़ता हुआ धुआं हूँ, जाता हुआ समा हूँ। इच्छाएं मर गई सब, इच्छाएं मर गई सब, मैं उनकी अब चिता हूँ। इच्छाएं मर गई अब, मैं उसकी अब चिता हूँ। इच्छाएं मर गई सब, मैं उनकी अब चिता हूँ। दुनिया में आज किसको मैं क्या बताऊं क्या हूँ। पिछला पहर निशा का, दिन का ढला हो सा हूँ। दुनिया में आज किसको
है राधे श्याम बाकी बाकी इतनी जिगर में गर्मी, है राधे श्याम बाकी इतनी जिगर में गर्मी, है राम अब भी मेरे, है राम अब भी मेरे, है राम अब भी मेरे। मैं अब श्री राम का हूँ, है राम अब भी मेरे। मैं अब श्री राम का हूँ, दुनिया में आज किसको मैं क्या बताऊँ क्या हूँ। पिछला पहर निशा का दिन का ढलाव सा हूँ, दुनिया में आज किसको। तो इस प्रकार से राजा श्री दशरथ जी अनजाने में हुए उस अपने पाप कर्मों की पूरी कहानी कौशल्या जी को सुना देते हैं। और दूसरा मैं ये कह रहा था कि राजा श्री दशरथ जी अपनी गलती से अपनों को खोकर दुखी तो बहुत हुए थे, लेकिन श्रवण कुमार जी के माता पिता जी के द्वारा दिए गए श्राप का उन्हें रत्ती भर भी दुख या पछतावा नहीं हुआ था, क्योंकि उसके दो कारण थे। पहला तो ये था कि जाने अनजाने में हुए किसी भी पाप कर्म की सजा तो मिलती ही मिलती है, चाहे कुछ भी हो जाए। और दूसरा ये कि राजा जी के कोई संतान नहीं थी, और इस दाग से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने दूसरी शादी भी की और फिर तीसरी शादी भी की, लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं मिला। तो श्रवण कुमार जी के माता पिता के श्राप के अनुसार कि राजा तेरे पुत्र होंगे चौथेपन में, लेकिन तेरे मरने के समय तेरा कोई बेटा काम नहीं आएगा। तो राजा श्री दशरथ जी को इस बात से काफ़ी ज़्यादा संतोष मिल गया था। चलो जो कुछ भी है, कम से कम आगे वंश तो चलेगा, ये निर्वंश होने का जो दंश झेल रहा हूँ इससे छुटकारा तो मिलेगा। मरे पड़े रहेंगे उससे क्या फ़र्क पड़ता है, और मरने के बाद कौन देखने आता है कि हमारी मिट्टी का क्या हुआ। या भयउ बिकल बरनत इतिहासा, भयउ बिकल बरनत इतिहासा, राम रहित दिग जीवन आशा, राम रहित दिग जीवन आशा, सो तनु राखी करब मैं कहा, जैन प्रेम पनु मोर निबाहा, जैन प्रेम पनु मोर निबाहा। उस इतिहास का बखान करते करते श्री दशरथ जी व्याकुल हो जाते हैं तथा वे कहते हैं कि श्री राम के बिना जीने की कल्पना करना भी यह बेकार है, और अब मेरे इस शरीर का होगा भी क्या जो मेरे इस प्रेम के प्रण को नहीं निभा पाया। हर रघुनंदन प्राण परीते, हर रघुनंदन प्राण परीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हा जानकी लखन हा रघुबर, हा पितु हित चित चातक जलधर, हा पितु हित चित चातक जलधर। हे रघुकुल के आनंद कंद, मेरे प्राणों से भी प्यारे राम, तुम्हारे बिना जीवित रहते हुए भी अब मुझे बहुत दिन व्यतीत हो गए। हा जानकी, हा लक्ष्मण, हा रघुवर, हा अपने पिता के चित्त रूपी चातक का हित करने वाले मेघ अर्थात बादल। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम कही, राम राम कही राम कही, राम राम कही राम राम, राम राम कही राम, राम राम कही राम कही, राम राम कही राम राम, राम राम कही राम। तनु परिहरि रघुवर बिरह राव गयो सुर धाम, तनु परिहरि रघुवर बिरह
राव गयो सुरधाम। तो इस प्रकार से विलाप करते हुए राम राम कहकर, फिर राम राम कहकर और फिर राम राम कहकर राजा श्री दशरथ जी प्रभु श्री राम जी के वियोग में अपने शरीर को छोड़कर सुरलोक में सिधार जाते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय श्री राम।